के परिवार ने सहमति दी है। आज होगा आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम के बाद आज ही अंतिम संस्कार होगा। चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची एसएसपी कंवरदीप कौर। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया। हरियाणा में अब एएसआई ने जान दे दी, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा, आईपीएस पूरन कुमार ने परेशान किया। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। अभिनेता ऋतिक रोशन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर आज सुनवाई हुई। सोनम वांगचुक मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सोनम की गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई। आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूएसए के लिए फिर अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा की शुरुआत। आज से फिर अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा शुरू करेगा भारत। अमेरिका के लिए सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं होंगी शुरू। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रैप 1 लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के बाद ग्रैप 1 लागू। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 बस यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हुई। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत सीधा संवाद होगा। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की शर्त रखी। चिराग को ज्यादा सीटें देने से भी नाराजगी। उपेंद्र कुशवाहा बोले, इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर लगी अंतिम मुहर। आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। आरजेडी 135, कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुकेश सहनी की सीटों पर फंसा पेच। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने जारी की 6 प्रत्याशियों की सूची। टिकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी और कुटुबा से ललन राम को दिया गया टिकट। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला और अमित मालवीय बोले, महागठबंधन बिखर रहा है। कांग्रेस राजद को खत्म करना चाहती है। बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगकर हुई सील बंद। 76 उम्मीदवारों के पैनल पर हुई चर्चा। आज नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी यादव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा, वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। 31 जनवरी 2026 तक पूरी तरीके से लंबित बिलों पर देर से भुगतान अधिभार 100% किया जाएगा माफ। ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग जिले के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित मिरिक का दौरा किया। शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की गई। 1,02,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज ने नई G450D लॉन्च की। एक्स शोरूम कीमत 2 करोड़ 90 लाख और फिर से जी क्लास रेंज में डीजल इंजन की वापसी हुई है।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अगले 5 साल में भारत में $15 बिलियन यानी कि लगभग 1,33,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी गूगल। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया। 6,04,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत योजना का अनावरण किया गया। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। दोनों देशों की सीमा पर छिड़ा है संघर्ष। आज ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होगी टीम इंडिया। 2 बैच में दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए होगी रवानगी। 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा पहला वनडे। सोने की कीमत पहली बार 1.25 लाख के पार। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,29,000 के पार पहुंची। चांदी की कीमत भी बढ़ी। 1,79,000 प्रति किलो पहुंची कीमत। सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे।